नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। वहीं सियासी दल भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इधर मिशन 29 के तहत रणनीति तैयार करे बीजेपी बड़े पैमाने पर कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। बीजेपी ने मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी के गढ़ पर बड़ी सेंधमारी कर दी। बीजेपी ने लोटस मिशन के तहत 6000 से ज्यादा कांग्रेसियों के मन में मोदी को बसा दिया है। लेकिन इसी बीच अब क्रिया प्रतिक्रिया हुई है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो सवाल यही 2024 में अब किसका भला होना, बयानबाजी जोरों पर हो रही। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए। मतलब ये है कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हो। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी कहा कि जो लोग गए उनको हम बाहर निकाल चुके थे। मैं नाम पढ़ना चालू करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता। अब मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारी मीडिया से, हमने जो बाहर निकाले वो लिस्ट हमने बाहर की थी। सज्जन वर्मा ने उसमें बयान दिया था, कमलनाथ जी के टाइम पे हो गए थे। जो ज्वाइन किए उनका थोड़ा मेहनत करो, मूल्यांकन करो, आपस में मिलाओ कि किन लोगों को हम पहले ही बाहर कर चुके थे और फिर उनको उन्होंने लिया। जिनको हमने बाहर किया, चुनाव में जो निर्दलीय लड़े, उनको तो वापस नहीं ले सकते हैं। और जो लोग बचे हुए रह गए, बात तो चली रही थी। जब दिखा कि मान सम्मान नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है आपस में, तो भाई कैलाश विजयवर्गीय जी से बात हुई और उनके माध्यम से ये सब हुआ। चर्चा ये भी थी आप लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले थे कांग्रेस से। नहीं, मैंने तो बिल्कुल कभी हाई नहीं करी। पार्टी लड़ाने से नहीं, मैंने जब हाई नहीं करी तो कौन लड़ाएगा। तो अब क्या प्लान रहेगा बीजेपी में? मांग करेंगे टिकट की? फिर नहीं, काहे की टिकट, मैं आराम से काम करेंगे अनुशासन में देखिए। और मैं इस पार्टी में रहा हूँ पहले और मुझे मालूम है कि दायरा अनुशासन, मेरे फादर जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं इंदौर शहर के, तो मुझे सब मालूम है कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है और कोई भी उसमें सवार होकर नहीं चलना चाहता। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के 15 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अनेकों जो उनके केंद्रीय मंत्री पूर्व में रहे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। संगठन के अनेकों लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और राहुल गांधी जी की यात्रा जो मध्य प्रदेश से अभी हाल ही में निकली थी, जो उनके सिटिंग एमएलएज हैं, उन्होंने दूरी बना के रखी। ये स्पष्ट दिखाता है कि राहुल गांधी एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई सवार नहीं होना चाहता। और कांग्रेस पार्टी जिस नैया पे सवार है उसका ना कोई भविष्य है ना कोई वर्तमान है। जो पार्टी ये दावा कर रही कि 400 पार अब की बार, तो जब 400 सीटें तुम्हारी आ रही हैं और तुम्हारी पार्टी के 5-5 सांसद, एक केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे के भग रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी दुकान में माल नहीं है, सिर्फ हवा बना रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि तुम्हारा कल तो केंद्रीय मंत्री भग गया इस्तीफा देके, 4 सांसद भग गए, ये क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? इतनी महान पार्टी, इतना भयंकर जो है जनता में लोकप्रियता, इतना भयंकर समर्थन, प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, इसकी घोषणा कर दी श्रीमान ने, फिर क्यों भाग रहे? तो देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस में इस समय सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मची भगदड़ के कारण पार्टी नेताओं के माथे की परेशानी पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी लोटस मिशन के तहत कांग्रेस में जमकर सेंधमारी कर रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खेमे को खत्म करने के साथ ही 3 बड़े नेताओं के क्षेत्र में जमकर दल बदल भी करवा रही है। वहीं कांग्रेस के 3 बड़े नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी हैं। बीजेपी का पूरा फोकस है कि नेताओं के गढ़ में इनको कमजोर कर दिया जाए, जिसके चलते बीजेपी इनके गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जमकर डोरे डाल रही है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के 2 बड़े खेमे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी को अपने साथ मिलकर कांग्रेस को एक बड़ी चोट दी है। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में अपनी पार्टी के साथ मिला लिया और अब सुरेश पचौरी गुट को अलग कर दिया। सुरेश पचौरी की बात करें तो सुरेश पचौरी भी अब बीजेपी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।
तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी के घर में नेताओं ने किस तरीके से पंजे का साथ छोड़ा और कमलनाथ को पकड़ लिया, तो बीजेपी के तमाम रणनीतिकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर लोग पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज सिंघवी, कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अंतर सिंह दरबार, इंदौर जिला अध्यक्ष जया तिवारी सहित कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। माना जा रहा है कि इन नेताओं की बीजेपी सदस्यता लेने से जीतू पटवारी की इंदौर मालवा में सियासी जमीन कमजोर हो गई है। क्या दवा, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ पर भी बीजेपी का मिशन और लोटस के तहत किस तरीके से फोकस है। और बीजेपी का दावा है कि पिछले 2 महीने में अभियान के तहत राजगढ़ के सारंगपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत 500 कांग्रेसी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस भी अब पलटवार कर रही है। लेकिन वार पलटवार के बीच अभी वास्तविक क्या कुछ स्थिति है, सबसे पहले हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शशिकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वहीं नीलाभ शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीलाभ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहला सवाल नीलाभ शुक्ला जी से। नीलाभ जी, लगातार आप लोगों की जो पार्टी है किस तरीके से अब ये संकेत सामने आ रहे हैं कि कमजोर होती नजर आ रही है 2019 को लेकर के, जिस तरीके से लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं बीजेपी की, जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, कमजोर कब होता है, जब शरीर कमजोर कब होता है, तो जब शरीर से कोई बीमारी निकलती है तो शरीर शक्तिशाली होता है, कमजोर होता है। ऐसे लोग जो मौका परस्त थे, अवसरवादी थे, जो अपने व्यापार धंधों को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जो ऊपर से खादी पहनते हैं अंदर से खाकी थे, ऐसे अवसरवादियों के कांग्रेस पार्टी से जाने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होती, सशक्त होगी। इन लोगों के जाने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को। ये जो हमारे यहाँ की टीम है पूरी भाजपा में जा रही, ये भाजपा को मुबारक हो। अब ये भाजपा में जाकर, क्योंकि तो अवसरवादी लोग हैं, ये लालच के उससे गए, भय से उससे गए, लाभ के लिए गए, तो ये वहां जाकर भी चाहेंगे इन्हें लाभ मिले, इन्हें शेडो मिले भारतीय जनता पार्टी अपने व्यापार धंधे पर। नहीं, अच्छा ये बताइए कि बीजेपी ने कौन सा ऐसा लाभ दे देगी, बताइए नीलाभ जी, आपको क्या लगता है? ये गए तो उसी से, उसमें है ना, लाभ के लिए, इन्हें कोई पद मिल जाएगा, इनके व्यापार धंधे सुरक्षित हो जाएंगे, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ ले सकेंगे, ठेके ले सकेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गए। अब भारतीय जनता पार्टी में आपसी, लेकिन जो भी अच्छा नीलाभ जी सुनिए मेरी बात, पूरी बात, ये तरीका नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। सर मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया, आप अपनी बात रखिए, चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, पूरी कर लीजिए बात। आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरे सवाल की बात पूरी होने दीजिए, आप बात बीच बार-बार काटेंगे, मैं अपने जवाब सर सवाल का जवाब भी कई तरीके होते हैं नीलाभ जी, ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है, मुझे और भी मेहमानों को देखना, आप अपनी बात रखिए सर, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ जी। हाँ, तो देखिए, अब ये जब भाजपा में गए तो भाजपा में अंतर कलह शुरू हुई। कैलाश विजयवर्गीय सरी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से बयान देते हैं, ढाढ़स बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को कि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो कलदार सिक्का होता है वो कलदार ही रहता है। वो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सीधा अर्थ ये कि जो आ रहे हैं खोटे सिक्के, ये खुद तो स्वीकार कर रहे हैं, तो जाके इनका भाजपा में क्या भविष्य होगा खुद जाने। अच्छा ठीक है, चलिए भाजपा के भविष्य बताने के लिए शशिकांत जी जुड़े हो गए, आपने अपनी बात पूरी कर ली सर जी। चलिए नीलाभ जी, अब तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं, आप बोलने का मौका देंगे तो मैं बोल पाऊंगा। सर मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, जनता ने आपको मौका नहीं दिया, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। देखिए विपक्ष में भले ही आपकी भूमिका है। चलिए मैं एक बार
फिर से आ रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता शशिकांत जी से। शशिकांत जी, लगातार जिस तरीके से जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो बीजेपी की रणनीति है, उनकी जो योजनाएं हैं पार्टी उनको लेकर के काफी प्रभावित हैं बीजेपी के पार्टी से, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब ये करे कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं जिस तरीके से, और निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या फायदा हो सकता है? आप लोगों से कुछ ऐसी डील हुई, जरा आप बताइए जनता को जी। शशिकांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शशिकांत जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच में लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन लगातार किस तरीके से जब ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है, जब हवा चली है, जब हम बात कर रहे हैं लगातार कांग्रेस के जो गढ़ बात करें, दिग्विजय सिंह की करीबी मोना सुस्तानी ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है। वहीं बात करें कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत कमलनाथ का गढ़ भी अब अछूता नहीं रहा है। मैं एक बार नीलाभ जी आपके पास आ रहा हूं। जब हम कमलनाथ के गढ़ को लेकर के बात करें, इसमें सबसे ज्यादा जो चुनौती आप लोगों के लिए यहां पर नजर आ रही है, हालांकि बंटी भैया की जीत के बीजेपी दावे कर रही है। देखिए, बंटी भैया का नाम तो सुनने में ही नहीं आता। हाँ। लेकिन ये बीजेपी की कल्पना है कि छिंदवाड़ा जीतेंगे। छिंदवाड़ा मॉडल कमलनाथ जी ने बनाया और कमलनाथ जी एक ऐसे वहां पे एक छतरा पे वहां की जनताओं ने पसंद करी कमलनाथ जी। नकुल नाथ जी लगातार वर्षों जीतते आ रहा हूँ, छिंदवाड़ा का उन्होंने विकास भी किया है। कहीं भारतीय जनता पार्टी का दीवा स्वप्न है। देखिए, मैं अब एक भाजपा सांसद का बयान सुना था गणेश सिंह जी का, कि वो बयान दे रहे हैं कि बुद्ध कैसे जीते जाए, साम दाम दंडे भेद अस्त्र शस्त्र। सुनिएगा, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े, हमें बुद्ध जीतना है। मतलब हर हालत में इन्हें चुनाव जीतना है। साम दाम दंडभेद हर नीति अपनाकर, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर अस्त्र शस्त्र चलाकर, मशीनों के साथ गड़बड़ी कर इन्हें चुनाव जीतना है। हर हाल में सत्ता चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता हर स्तर पर जा रही है। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? जो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखते। जी चलिए शशिकांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तो लगातार जिस तरीके से अब लोकतंत्र की दुहाई की बात की जा रही है, निजी फायदे को लेकर के बात की जा रही है, महत्वाकांक्षा की बात की जा रही है, लेकिन सवाल मिशन 29 सीटों को लेकर के है। तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत कमलनाथ का गढ़ भी अछूता नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने छिंदवाड़ा में भी बड़े पैमाने में सेंधमारी की है और छिंदवाड़ा के साथ ही कांग्रेस पार्षद चुराई विधानसभा के पूर्व विधायक गंभीर सिंह की बात करें, जी हां, गंभीर सिंह की किसान कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, बीते दिनों कमलनाथ के वफादार और काफी करीबी जाने वाले सैयद जफर ने भी कमलनाथ से किनारा कर लिया। तो सैयद जफर पूरी तरीके से मोदी के रंग में अब नजर आ रहे हैं। नीलाभ जी, सैयद जफर की जिस तरीके से बात की, तमाम जो गढ़ की बात करी, चाहे वो कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय की बात सिंह की बात करें या फिर जीतू पटवारी के, तो इन सब के जो करीबी थे वो सब बीजेपी में जा चुके। तो इसका कुछ थोड़ा सा कुछ डैमेज कंट्रोल कुछ लगता है कि कुछ होगा क्या? देखिए, हम एक शेर है कि तुझसे गिला नहीं आस्तीन के साथ, तुझे ही हम खून पिला ना सके। हमें ये जो लोग हैं जो पार्टी से बाहर हैं, इससे पार्टी डिटॉक्स हो रही है, पार्टी की सफाई हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी से जो लोग बाहर जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उससे पसंद है, खुश है, नई ऊर्जा, नया जोश आ रहा। जो लोग पार्टी के न होके खादी पहनते थे लेकिन अंदर उनके खाकी थी, वो अगर पार्टी से जा रहे हैं तो पार्टी नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, इसके साथ तो चुनाव मैदान में जाएगी। लेकिन इनके जाने से पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सेहत और खराब हो जाएगी बजाय हमारे। तो हम तो चाहते हैं हमारी पार्टी डिटॉक्स हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से इन्फेक्ट हो रही है। ये अपने देखिए लोग जो दे रहे हैं, इससे इनका अंतर्द्वंद की शुरुआत हो जाएगी। जी, हम तो हमारा सफाई अभियान हो रहा है। जी चलिए, आपका सफाई अभियान और ये अंतर कलह सामने साफ तौर पर आई। शशिकांत शुक्ला जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। जो भी बीजेपी में लोग जा रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम उनकी नीतियों से प्रभावित हैं, लेकिन कांग्रेस का कुछ और ही कहना है। जरा आपकी टिप्पणी। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की पूरी बात सुन नहीं पाया, मेरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए जी मुझे बता दें प्रवक्ता जी ने क्या कहा है। जी, वो वही कह रहे थे कि भाई जो हमारे यहाँ से जो चीजें हैं वो साफ हो जा रही हैं और निजी उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती, जो लोग पलायन करके गए हैं पार्टी में।
अब देखिए, यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है उनके बड़े बड़े लीडर, सक्रिय कार्यकर्ता जो जा रहे, जो कांग्रेस के नेतृत्व से हताश होकर के, कांग्रेस की नीतियों से हताश होकर के और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर के मोदी जी के नेतृत्व में देश के और समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे और इसको कांग्रेस अपनी सफाई मानती है, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक ही कांग्रेस के लिए है कि इसके बाद भी कांग्रेस नहीं जाग रही, नहीं चेत रही कि क्या कारण इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे, क्यों मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावित होकर के काम कर रहे हैं, क्या है राष्ट्रवाद की कौन सी हम में कमी है, कौन से इश्यूज हम उठा नहीं पा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के खिलाफ उठा रहे हैं तो जनता उसके विरोध में जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। जैसे भी सनातन के बहुत से मामले में लगातार टिप्पणी करना, अभी हाल ही में तुम्हारे राहुल जी ने कह दिया कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, जो हिंदू धर्म में लिखा है। अरे हिंदू धर्म की शक्ति तो हमारी दुर्गा होती है, हमारी देवी होती है, आप उससे लड़ रहे। इस ढंग के बयान देना और फिर उस पर अड़े रहना तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी धार्मिक आबादी तो हमारे विरोध में कर रहा है, कांग्रेस के विरोध में कर रहा है। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है और कांग्रेस आज भी यदि कह रही है कि इतने विकास के काम करने के बाद, हिंदू विरोधी नीतियों के बाद, राष्ट्रवादी विरोधियों की नीतियों के बाद यदि कार्यकर्ता जा रहा है और कांग्रेस को सफाई अभियान कह रही है तो निश्चित रूप से एक दिन कांग्रेस की पूरी सफाई हो जाएगी। चलिए, ये बात तो राजनीतिक दलों की हो गई, अगर क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया भी होना जाहिर सी बात है। अब इस वक्त रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आप राजनीतिक दलों की बात सुन रहे थे। मिशन 29 के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है आरोप प्रत्यारोप के बीच? देखिए, मोटे तौर पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में हमेशा से चलते रहे हैं। जब से पहले चुनाव हुए हैं तब से चलते रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जो पार्टियां चुनाव हार रही हैं वे और जो पार्टियां चुनाव जीत रही हैं वो, इस सब के पीछे जो मतदाता का जनमत की जो मानसिकता है उसके अनुसार ही सफलता है और उसके अनुसार ही विफलता है। और ये आवश्यक नहीं है कि एक प्रदेश का अगर जनमानस है उसका भाव दूसरा होगा और दूसरे प्रदेश का अलग होगा, ये स्वाभाविक है। ये हम देश में विविधता के बीच में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो, जिस पर अपनी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से पहली बार लोग जा रहे हैं। जब से कांग्रेस बनी है तब से लोग इसको छोड़ करके जा रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं, दो बड़े बड़े नाम जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कांग्रेस में रहे, डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस बनाई वो कांग्रेस में रहे, सावरकर जी कांग्रेस में रहे, लोहिया जी कांग्रेस में रहे। तो कांग्रेस से छोड़ कर लोग जाते रहे हैं। अब वो क्यों जाते रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसी तरीके से लोग अभी भी जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी चूक कर रही है, वो इस बात पे चूक कर रही है, देश का जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्र भाव का है। और जब राम राज्य की कल्पना जोड़ी गई थी तभी कांग्रेस का जनमत बढ़ा था। आप देख लीजिए कांग्रेस का इतिहास उठा करके। और कहीं ना कहीं अगर उससे दो कदम पीछे हटेंगे तो थोड़ा उस पर थोड़ी बात तो होगी और उसकी चिंता तो की ही जानी चाहिए। तो कांग्रेस को इस वक्त दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो क्या कारण है कि जब पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका एक छत्र राज था, क्यों आखिर पहले केरल, बंगाल जैसे प्रांत गए, अब मध्य क्षेत्र में भी, पश्चिम क्षेत्र में भी, उत्तर क्षेत्र में भी जो कि कांग्रेस के गढ़ थे वहां से भी नुकसान हो रहा है। तो ये हमेशा जब घटनाएं घटती हैं, विपत्ति घटती हैं, तो एक आत्मचिंतन का भी समय होता है। और एक और बात आलोक जी कहूंगा, प्रकृति का नियम है, जो सबसे ऊपर कभी रहा है उसको सबसे नीचे जाना ही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस सबसे ऊपर रही है तो उसकी गिरावट होना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार भाजपा को भी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गलती करेंगे तो उनको भी नुकसान इसमें निश्चित रूप से होगा। आगे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको सावधानी बरतना होगी, जो पीछे हट रहे हैं उनको अपनी गलतियां सुधारना होगी। जी बिल्कुल। शशिकांत जी, देखिए रमेश शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि जो जिस तरीके से पत्ते का एक उदाहरण दिया, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन लगातार आप लोग किन किन योजनाओं के बीच अब जनता के बीच जा रहे हैं और क्या मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि जब लगातार मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, 29 की 29 सीटें जीतने की जब बीजेपी बात कर रही है, काम बोल रहा है, आत्मविश्वास बोल रहा है या अति उत्साह? देखिए, काम से आत्मविश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम केंद्र की सत्ता पर बैठ करके किए, प्रदेश की सत्ता पर बैठ करके विकास के काम किए, मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया, देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया।
आज पूरी दुनिया में भारत का जिस ढंग से नाम है, भारत का जो सम्मान बढ़ा है, भारत माता का जो गौरव बढ़ा है, वो किसी से छिपा नहीं। जन जन इस बात की चर्चा कर रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में हो, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, फॉरेन रिजर्व के क्षेत्र में हो, दीगर क्षेत्रों में हो, जो लोकोपयोगी योजनाओं के क्षेत्र में हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे भवन बनाने का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, हमारे किसानों को सम्मान राशि देने का काम हो, बहनों के आरक्षण काम हो, बहनों को आर्थिक सहायता देने का काम हो, ये सारे काम हिंदुस्तान के अंदर तीव्र गति से चले हैं और इन विकास के माध्यम से हमने आत्मविश्वास प्राप्त किया है। हमें प्राउड है कार्यकर्ताओं को कि हमारे नेता मोदी जी जैसे हैं जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, थोड़े समय सोने के बाद यदि एक एक मिनट, एक एक सेकंड समर्पित है तो उनका एक एक खून का कतरा और एक एक सेकंड इस देश के लिए समर्पित है। इतना शानदार नेतृत्व ये भाजपा के लिए सौभाग्यशाली नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जनता के लिए भी सौभाग्यशाली है। और उस नेतृत्व के तहत देश काम कर रहा है और भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इससे हमको आत्मविश्वास मिला है और उस आत्मविश्वास को आप अति आत्मविश्वास न कहें। भारतीय अभी हमारे पत्रकार बंधु ने जो बात कही कि भाजपा को भी सही लाइन पे चलना चाहिए, वरना एक समय ऐसा आएगा जो गड़बड़ भाजपा के साथ भी हो सकता है। भाजपा निश्चित रूप से सत्य के साथ है, सिद्धांत के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, समाज। और बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने भी वो समय भी देखा है। अभी आज जो स्थितियां अनुकूल है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों जब थी, हालात थे, उस वक्त भी बीजेपी ने किस तरीके से संघर्ष किया और कहां से आज कहां तक पहुंची। लेकिन बड़ी बात है नीलाभ जी, अब लगातार जब बीजेपी से मैंने काम को लेकर के पूछा, उसने अपनी योजनाएं गिना दी, तमाम सारे मुद्दे गिना दीजिए जिनको लेकर के जनता के बीच जा रही है। उन 29 सीटों को लेकर के कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। अब जनहित की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी में लगातार डिबेटें करता रहता हूँ। इन्होंने कोई पर्चा, पोयम, कविता सरी का पढ़ दिया जो भारतीय जनता पार्टी अमूमन हर प्रवक्ता पढ़। देखिए, मोदी की गारंटी, आप एक बात बताएं मुझे, आप भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, गारंटी किसकी मानी जाती है? जिसकी पुरानी गारंटियां फुलफिल हुई हो, जिसने अपने पुराने वादे पूर्ण किए हो, उसकी आप गारंटी का झंडा लेके जाओगे कि आप ये कंपनी ऑथेंटिक है। जिस व्यक्ति की सब बातें जुमला साबित हुई है, उस जुमले को आपने खूबसूरत नाम दे दिया गारंटी। अब मुझे बताएं, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ? एक के बदले 10 सर लाने का क्या हुआ? चीन को लाल लाल आंख दिखाने का क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने का क्या हुआ? पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या हुआ? बेतहाशा महंगाई पर मोदी जब चर्चा नहीं करते, रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की साख गिरती है, ऐसे भाषण भी अब सुनने में नहीं आते। काला धन लाने की बात तो दूर हुई, देश का सफेद धन इनके प्रिय उद्योगपति लेकर फुर्र हो गए, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। महिला सुरक्षा की यह बात ही नहीं करते। मणिपुर महिलाओं को निर्वस्त्र करवाया जा रहा है, उस बारे में देखते नहीं है। समुद्र किनारे जाकर ठंडी हवा खाते हैं, द्वारिका में डुबकी लगा के ध्यान लगाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। अब महिला सुरक्षा की बात नहीं आती। आपके सांसद महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, उन्हें अपने बगल में बिठाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। देश से 14 लाख महिलाएं लापता हैं। ठीक है, आपने तमाम सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, रमेश शर्मा जी से। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी काम के दम पर लगातार जा रही है, कांग्रेस लेकिन किस तरीके से, अभी लगता नहीं कि आत्ममंथन की अभी जरूरत है पार्टी में? जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, सर आपकी टिप्पणी, एक फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आत्मचिंतन और सकारात्मक बात करना होगी। मोटे तौर पर आप देख लीजिए, कांग्रेस अगर कभी जीती है तो सकारात्मक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, देश को, इंदिरा जी को लाओ, देश को बचा, या जात पर ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कहीं ना कहीं वो जो सकारात्मक नारे थे उस आधार पर जीत मिली। या भाजपा अगर जीत रही है तो कहीं आप अगर देख लीजिए सकारात्मक बात पर। इस समय कांग्रेस के ज्यादातर लोग केवल या तो मोदी पर हमला कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आमतौर पर एक अगर गड्ढा है, एक बार गिर गए आप, 2 बार गिर गए, बार बार उसी गड्ढे में गिरेंगे। एक बार मोदी जी पर चौकीदार चोर का आरोप लगाया, उन्होंने कैसा हमला किया मुझे आप बताइए। फिर चाय वाले का आरोप लगाया, फिर उन्होंने कैसा हमला किया। फिर परिवार पर उन्होंने क्या उत्तर दिया। अब आप उसको लेकर के जो हमला करेंगे, फिर आपने अब शक्ति का शब्द उठा दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ करके इस वक्त भाजपा जो है कहीं ना कहीं 2 नीतियों पर काम कर रही है। आक्रामक रणनीति भाजपा की है, वो दूसरे अपने मुद्दों की रणनीति भाजपा की है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं उस लाइन पर आपको आकर के बराबरी का मुकाबला करना होगा। तोप का मुकाबला तमंचे से नहीं हो सकता, तो तोप के मुकाबले में तोप हो, तमंचे के मुकाबले में तमंचे हो। जो वैचारिक रणनीति इस वक्त भाजपा लेकर चल रही है, कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति,
दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय कहीं ना कहीं सकारात्मक राजनीति और अपनी बात कहनी चलिए, एक चाहिए। कांग्रेस के लिए एक संदेशा था कहीं ना कहीं जो सकारात्मक तौर पर राजनीति का, एक वरिष्ठ पत्रकार का। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकांत जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, नीलाभ शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के अगर लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सारा का सारा अब जिस तरीके से अब दारोमदार है जो खेल है वो 29 सीटों को लेकर के सारी की सारी जो राजनीतिक हवा है वो इसी दृश्य में नजर आ रही है। नमस्कार।